प्यारे विद्यार्थियों, मैं अखंड प्रताप सिंह आप लोगों का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। चलिए पहले हम लोग कविता पढ़ लेते हैं एक बार में कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मित्रों, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, क्योंकि परतंत्रता बहुत कष्ट देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि पराधीन सपने सुख नाई। अगर कोई व्यक्ति पराधीन है तो वो स्वप्न में भी अपने आप को पराधीन ही पाता है और किसी सुख का अनुभव नहीं कर पाता। देखो, पक्षी हैं, ईश्वर ने इन्हें अलग बनाया है। मतलब आप समझ लीजिए, अब जैसे आप लोगों के पास पैर हैं, आप दौड़ते हो, अगर आपको बांध कर एक ही जगह रख दिया जाए, आपको कुर्सी में अच्छे से बांध दिया जाए, कैसा महसूस करेंगे? महसूस कीजिए ना एक बार। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। उस पक्षी की क्या विशेषता? उसके पास पंख हैं, पंख उड़ने दो दूर आसमान तक, जितना उड़ सकते हैं उड़ने दो। लेकिन अगर उन्हें आप पिंजरे में बंद कर दोगे, उन्हें कोई सुख नहीं है, भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो। आपने देखा होगा, इसमें आया एक पंक्ति कि कनक तीलियों से टकराकर, अर्थात सोने की जो पिंजरे में तीलियां लगी होती है ना, अगर उस पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दो तो भी उसे कोई सुख मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, वो बिल्कुल भी आजाद नहीं है। अब जो बात आजादी में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए कहा कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, उड़ने वाले पंख टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पक्षी हैं। चिड़िया कहती है हम पक्षी हैं, हम ये बहने वाला जल पीते हैं, उड़ उड़ के, नदियों का जल और सब जगहों का जल, जहाँ भी पानी बहता रहता है। हमें जो है, हम भूख प्यास से मर जाएं भले, लेकिन हमें परतंत्रता नहीं चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए, पिंजरा नहीं चाहिए, पिंजरा सोने का भी हो तो भी नहीं चाहिए। हमें जो है निबौरी, कड़वी होती है ना, नीम का फल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कड़वा होता है। बोला कि मैं वो खा लूँगा, सुखपूर्वक रहूँगा। किसकी अपेक्षा? उस पिंजरे में जो मैदा मिलता है, मैदा की गोली मिलती है, रोटी मिलता है, चावल मिलता है, अनाज मिलता है, उससे पेट तो भरता है लेकिन सुख नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हम आज़ाद रहने वाले हैं। हमें बहता जल पीने की आदत है। अच्छे फल ना मिले तो क्या हुआ, निबौरी खा लेंगे, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहेंगे। फिर कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी के झूले। क्या? अगर एक पंछी पिंजरे में बंद है तो बेचारा सपना देखता है। यद्यप कहते हैं ना कि सपने में, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं, लेकिन फिर भी वो सपना देख रहा है कि किस तरह हम पेड़ की शाखाओं पे बैठ के झूलते थे, क्या आनंद था, इधर उड़े उधर उड़े, यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, आनंद, यहाँ उड़े वहाँ उड़े। उड़ने की हद, उड़ने की बात तो यह है कि हम आप जानते हैं आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पक्षी क्या सोचता है, आज मैं उड़ के आसमान के उस पार जाऊंगा। उसे क्या पता कि आसमान का कोई अंत नहीं है। कोशिश करता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। कभी कभी तो उड़ते उड़ते मर जाता है, उसकी मतलब ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। क्यों? आज़ाद है, स्वतंत्र है, सुखी है, उसकी अपनी लिमिट्स
नहीं है। फिर कहता है ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल की रस्सी चोंच खोलकर चुगते तारे। मतलब अनार जानते हो, अनार का दाना कभी कभी उड़ते जाते हैं, उनको अनार का पेड़ दिख गया, उसको खाने लगे। सो मैनी थिंग्स आगे सामने आती हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, नींद न दो चाहे टहनी का। कह रहा है मुझे चाहे पेड़ की टहनी पे मत बैठने दो, चाहे मेरे घोंसले को तोड़ फोड़ डालो, चाहे जो कर डालो, लेकिन भगवान ने हमको पंख दिए, हम पक्षियों को पंख दिए, तो हमें उड़ने दो, हमें बांधो मत, हमें बंधन में मत रखो। फिर कह रहा है कि आप देखेंगे कविता में आता है प्रश्न अभ्यास कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर ही पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। तो आप उत्तर लिखेंगे स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और स्वतंत्र व्यक्ति ही सुखी रहता है। परतंत्र व्यक्ति को कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए, उसको सोने के बर्तन में खाना मिले, पानी मिले, कुछ भी मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो केवल क्या प्यारी है, स्वतंत्रता प्यारी है। दूसरा है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो हम आपको बता दें कि पक्षी उन्मुक्त रह करके बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। जैसे आपकी पंक्तियों में देख रहे हैं कि हम आज़ाद रहेंगे, बाता जल पिएंगे। क्या पिएंगे? बाता जल पिएंगे। भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं रहेंगे। हमें सोने की कटोरी का मैदा नहीं चाहिए, बल्कि आज़ादी की निमोरी भी हमारे लिए सुखदायी है। क्यों? क्योंकि अगर हम परतंत्र रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। वह क्या करना चाहता है? नीले आकाश की अंतिम सीमा को पाना चाहता है। चाहे वहां तक उड़ते उड़ते उसकी सांसें क्यों ना थम जाए, वो मर क्यों ना जाए, ठीक है। और वो लाल किरण की चोट से अनार के दानों को चुगना चाहता है और कह रहा है कि चाहे उसको घोंसला मिले ना मिले, लेकिन उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर आता है आपका बहुत सुंदर पंक्ति है भाव स्पष्ट करने के लिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थात वह उड़ते उड़ते पक्षी क्षितिज की अंतिम सीमा, आसमान की अंतिम सीमा पर जाना चाहता है, उन्मुक्त उड़ना चाहता है, उड़ते जाना चाहता है। फिर क्या चाहता है? वो चाहता है कि चाहे तो उसके उड़ते उड़ते उसकी सांस फूल जाए, वो मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वतंत्र तो है वो अपनी बातों को लेकर के। इसके बाद आता है कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार से बताइए। देखो बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे भरोसा है इस कविता को पढ़ने के बाद आप सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि नहीं, हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? तो आप कहेंगे हाँ, फला के घर मैंने तोता देखा था, फला के घर मैंने कबूतर देखा था। तो उनकी देखभाल कैसे की जाती है भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से। सीधे हम आते हैं भाषा की बात। इस पाठ में अंतिम चरण में आते हैं भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित पद का गुणवाचक विशेषण है। कविता में कुछ ऐसे शब्द ढूंढो जिनके आप जो इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए जिनमें इस प्रकार की बातें की गई हों। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पुलकित पंख, कनक कटोरी, कटुक निबोरी। पुलकित पंख, कनक कटोरी और कटुक निबोरी। यह निबोरी नीम कटुक है, कटुक उसकी विशेषता है। कटोरी कनक मतलब कटोरी है, जो कनक मतलब सोने की है। पुलकित पंख मतलब स्वतंत्र प्रसन्न पंख, ठीक है। फिर इसी में आते हैं आप भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों के बीच में जो ऐसे लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ना, भूखे प्यासे, भूखे प्यासे देख रहे हैं ना, इसके बीच में जो ये चिन्ह लगा है ये सामासिक चिन्ह है जो द्वंद्व समास को प्रदर्शित करता है। किसको? द्वंद्व समास को।
द्वंद्व समास में आप बहुत सारे उदाहरण दिन भर में देखते हैं, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, खाते पीते यानी खाते और पीते, माता पिता, माता और पिता। इसी प्रकार से आप चाहे तो ऐसे कम से कम 10 उदाहरण आप लिखेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। भाई बहन भी है, भाई और बहन, चाचा चाची, चाचा और चाची, तो आपको मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, दादा दादी, कुछ भी जिनमें दोनों बराबर हो, दोनों पक्ष बराबर हो, दादा दादी, दादा और दादी, नाना नानी, नाना और नानी। हाँ, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, खाते पीते, खाते और पीते, लिखते पढ़ते, लिखते और पढ़ते। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। आपका प्रथम अध्याय हम पक्षी उन्मुक्त गगन के यहीं पर संपन्न होता है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपना अगला पाठ, उसका नाम है दादी माँ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ मतलब बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। आगे की कक्षाओं में दादी माँ पाठ से भी आपको बहुत आनंद मिलने वाला है। इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और इसका पूरा आनंद लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। तो एक बार फिर से बोल दीजिए, भारत माता की जय।